नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेंद्र सिंह मान्य की एकेडमी की ओर से आपके लिए उत्तराखंड इतिहास से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर के उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास तक के प्रश्नों को डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, उत्तराखंड पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, उत्तराखंड पुरातत्व का जनक हेन वुड को माना जाता है। और आपको बता दूं कि भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। और इसमें पहला ऑप्शन है विलियम जोन्स। तो साथियों, आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स को माना जाता है। एक प्रश्न और बन सकता है इसमें कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे जाना जाता है? ये तो अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का गठन किसके द्वारा किया गया, किस गवर्नर के द्वारा किया गया? तो भारतीय पुरातत्व का गठन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय पुरातत्व का गठन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव शैलचित्र प्राप्त हुए। तो योग तथा नृत्य मुद्रा में जो मानव शैलचित्र प्राप्त हुए वो फलसीमा से प्राप्त हुए। फलसीमा दोस्तों अल्मोड़ा में एक पुरातात्विक स्थल है। और लोयथाप ये भी अल्मोड़ा में है। मलारी चमोली में स्थित है। ये कहाँ पर है? चमोली में। दोस्तों, मलारी के बारे में आपको पता होगा कि मलारी से 5.2 kg का एक स्वर्ण मुकुट प्राप्त हुआ था। इसके साथ कंकाल भी प्राप्त हुआ था, जिसको सवादान आप कह सकते हैं, किस यहाँ से मिला है। कहाँ से? मलारी से। और दोस्तों बनकोट, जहाँ से 8 ताम्र मानवाकृतियाँ मिली है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो हमारे प्रागैतिहासिक स्थल है वो कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुए थे। तो लोयथाप है, मलारी चमोली में, फलसीमा अल्मोड़ा में, बनकोट पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ। बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है। साथ ही साथ लाखोडियार, आपको पता होना, लाखोडियार जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। और गोरखिया उडार जो कि चमोली में। अगला प्रश्न, तालेश्वर ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र जो कि है ये पौरव वंश से संबंधित है। पौरव वंश से संबंधित है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि तालेश्वर ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है, किस वंश का उल्लेख तालेश्वर ताम्रपत्र में मिला है? तो पौरव वंश का। तालेश्वर ताम्रपत्र अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है। कहां से? अल्मोड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुषाणों से संबंधित नहीं है? दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास में विभिन्न राजवंशों का उल्लेख मिलता है। उत्तराखंड में आप लोग जानते होंगे कि प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर को माना जाता है। और प्रथम राजनीतिक वंश कुणिद वंश को माना जाता है। कुणिद राजवंश। कुणिद राजवंश जो है उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश था। ठीक है दोस्तों, कुणिदों के बाद विभिन्न राजवंशों ने उत्तराखंड में शासन किया, इसके प्रमाण मिलते हैं। तो उत्तराखंड में कुषाणों के जो प्रमाण मिले हैं ये निम्नलिखित स्थानों से मिले हैं, जो कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए रखे हैं। गोविसाणपुर, काशीपुर इसका वर्तमान नाम है, सुमाड़ी जो कि पौड़ी में है, मुनिकृति ये ऋषिकेश में, और जो ये कालकुट
इसका आंसर है। और कालकूट जो है कालसी का पुराना नाम है। अगला प्रश्न दोस्तों, मैंने इसमें एक चीज और बताया था कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश है। ठीक, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो बैजनाथ मंदिर का निर्माण जो है भूदेव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भूदेव के द्वारा बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। भूदेव जो है ललित सुर देव के पुत्र थे। ये किसके पुत्र थे? ललित सुर देव के। ठीक है। और आपको एक चीज बता दूं, इसमें एक ऑप्शन है इष्टगण देव। तो इष्टगण एक ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम उत्तराखंड को एक करने का प्रयास किया था। संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास इष्टगण के द्वारा किया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन किस वंश के समय हुआ था? तो दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश, अभी आपको बताया था ऊपर कि कार्तिकेयपुर राजवंश जो है उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। और इसका जो शासनकाल है 700 ईस्वी से 1050। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय इसका दिया है। तो दोस्तों, कार्तिकेयपुर जो राजवंश है इसके समय ही सन 820 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन हुआ था। 820 एडी, एडी मतलब ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश निम्नलिखित में से माना जाता है? देखो, ऊपर भी बता चुका हूं। तो कौन सा है? कार्तिकेयपुर राजवंश। और कुणिद राजवंश उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश है। कहने का मतलब, उत्तराखंड पे राज करने वाली प्रथम जो शक्ति है वो कौन है? कुणिद थे। ऐतिहासिक का मतलब जिनका प्रमाण विभिन्न अभिलेखों या विभिन्न ताम्रपत्रों या वंशावली जिनकी भी लिए स्पष्ट जिसका उल्लेख मिला है, तो वही उसे ही हम ऐतिहासिक कहते हैं। तो ध्यान रखें, ऐतिहासिक राजवंश और राजनीतिक आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भुवन विख्यात की उपाधि किस शासक को मिली थी? भुवन विख्यात की उपाधि किस शासक को मिली थी? तो दोस्तों, भुवन विख्यात की उपाधि इच्छड़ देव को मिली थी। आपको एक चीज बता दूं कि कार्तिकेयपुर राजवंश में पहला जो राजवंश है वो था बसंत देव, दूसरा था खरपड़ देव, निम्बर। ठीक है। इस प्रकार से जो अगला शासक था इच्छड़ देव, इच्छड़ देव के द्वारा इच्छड़ देव को भुवन विख्यात की उपाधि दी गई थी। भुवन विख्यात, भुवन विख्यात, भुवन विख्यात की उपाधि किसको मिली थी? इच्छड़ देव को। अगला प्रश्न है, कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों, कत्यूरी वंश का जो अंतिम शासक था वो था ब्रह्मदेव। कौन था? ब्रह्मदेव। और आसंती देव को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। वैसे तो कत्यूरी वंश और कार्तिकेयपुर राजवंश को एक ही माना जाता है, लेकिन इतिहासकारों ने इसको भी डिवाइड किया है कि कार्तिकेयपुर के बाद जो शक्ति बैजनाथ क्षेत्र में विकसित हुई उसको कत्यूरी कहा गया है। अगला प्रश्न है, जागेश्वर में नवदुर्गा, लकुलिश तथा नटराज के मंदिर का निर्माण किया था। तो इस मंदिर का निर्माण जो है इष्टगण किसके द्वारा किया गया था? इष्टगण के द्वारा। इष्टगण के द्वारा नवदुर्गा, लकुलिश तथा नटराज के मंदिरों का निर्माण किया था। कहाँ पे? जागेश्वर में।
दोस्तों, जो जागेश्वर मंदिर समूह है उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह माना जाता है इसको। और जागेश्वर में सबसे पुराना जो मंदिर है मृत्युंजय का मंदिर माना जाता है। महामृत्युंजय, महामृत्युंजय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चंद शासक द्वारा कुमाऊं में रेशम का कारखाना स्थापित किया गया? तो देखो, इसमें जो है इंद्रचंद ऑप्शन है यहाँ पे। इंद्रचंद के द्वारा कुमाऊं में रेशम का कारखाना स्थापित किया गया था। कुमाऊं में रेशम का कारखाना इंद्रचंद के द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इतना ही रखता हूँ। चंद्रवंश से संबंधित और आगे के जो प्रश्न होंगे मैं अगली वीडियो में आपको उपलब्ध कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही है। लाइक और शेयर करें यदि वीडियो पसंद आए आपको, और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।